So hi everyone, welcome to Pre Academy and this is Prerna Sinha. So आज हम जेन ऑस्टिन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पर फिर से एक बार बोलना चाहती हूँ कि हमारा ये जो बैच है फॉर जीएसएससी पीजीटी इंग्लिश ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं विद डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड एमसीक्यू टेस्ट। सो डेली लाइव क्लासेस ये जो होते हैं हमारे ये 3 बजे होते हैं, 3 बजे शाम में। So for any query regarding this course, you can just contact to the given number. So आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन में जो कि है जेन ऑस्टिन फर्स्ट नॉवल। जेन ऑस्टिन का पहला नॉवल कौन सा था? Which of the following was Jane Austen's first novel? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। आप जस्ट बता सकते हैं कि जेन ऑस्टिन का फर्स्ट नॉवल कौन सा है। तो जेन ऑस्टिन का पहला नॉवल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। जेन ऑस्टिन का फर्स्ट नॉवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है which of the following novels of Jane Austen was posthumously published? posthumously क्या होता है? मरने के बाद, आफ्टर डेथ। तो आफ्टर डेथ जेन ऑस्टिन का कौन सा नॉवल पब्लिश हुआ था? सो डू यू हैव एनी आइडिया कि जेन ऑस्टिन के डेथ के बाद उनका कौन सा नॉवल पब्लिश हुआ था? सो इट वाज, क्या वो नॉर्थएंगर एबे था, क्या वो परसुएशन था, या फिर एम्मा, या फिर बोथ ए एंड बी? तो यहाँ पे आपको याद रहे कि जेन ऑस्टिन का जो नॉवेल जो पोस्टमसली पब्लिश हुआ था इसमें से दो है, यानी कि नॉर्थएंगर एबे एंड परसुएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि है बोथ ए एंड बी। यहाँ पे एम्मा उनके डेथ के बाद पब्लिश नहीं किया गया था। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है मिस्टर कॉलिन इज अ कैरेक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ नॉवेल्स के नाम दिए गए हैं एंड यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो मिस्टर कॉलिन्स है ये आपको किस नॉवेल में पाए जाते हैं? क्या मिस्टर कॉलिन्स को आप एम्मा में देखते हो, क्या परसुएशन में देखते हो, या फिर सेंस एंड सेंसिबिलिटी में देखते हो, या फिर प्राइड एंड प्रेजुडिस में देखते हो? तो यहाँ पे मैंने ये नाम इसीलिए डाला है क्योंकि एमा हमें पढ़ना है एंड एमा में क्या आपने मिस्टर कॉलिन्स नाम के कैरेक्टर को देखा है? तो सिंपल सा जान लो एमा में ये कैरेक्टर नहीं है। मिस्टर कॉलिन्स इज अ कैरेक्टर इन प्राइड एंड प्रेजुडिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है मिस बेट्स इन एमा। मिस बेट्स जो है एक कैरेक्टर है एमा में। तो ये जो मिस बेट्स है इनका नेचर क्या है? इनका नेचर क्या है? मिस बेट्स जो है क्या वो बहुत शाय है, या फिर वो सर्वाइल है, या फिर वो गैरोलुअस है, या फिर वो डिस्क्रीट है? तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर मिस बेट्स को सूट करता है अकॉर्डिंग टू द नॉवेल एमा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गैरोलुअस। क्लियर है? राइट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है ओके सॉरी या नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है which of the following of Jane Austen's which novel of Jane Austen has been considered the best from literary point of view? अगर आप लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इनमें से जेन ऑस्टिन का कौन सा नॉवेल को बेस्ट कहा गया है एंड उसे बेस्ट माना गया है? क्या वो नॉर्थएंगर एबे है, या फिर वो एमा है, या फिर वो मैन्सफील्ड पार्क है, या फिर वो सेंस एंड सेंसिबिलिटी है? यहाँ पे ये आपके लिए ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि एमा को, जो जेन ऑस्टिन का नॉवेल है एमा, इसे जस्ट बेस्ट माना गया है फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इस टाइप का कुछ भी क्वेश्चन आता है देन योर आंसर विल बी एमा, यानी कि द नॉवेल एमा ऑफ जेन ऑस्टिन हैज बीन कंसीडर्ड एज द बेस्ट फ्रॉम लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है जेन ऑस्टिन डाइड ऑफ। जेन ऑस्टिन की डेथ कैसे हुई? क्या वो कंजप्शन लेती थी, यानी वो कुछ कंज्यूम करती थी, या फिर एमनीजिया से हुई, या फिर डिप्रेशन से हुई, या फिर एडिशन डिजीज से हुई? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है एडिशन डिजीज। तो एडिशन डिजीज क्या होता है? तो इट्स एन हार्मोनल इट्स एन हार्मोनल काइंड ऑफ डिजीज। एडिशन डिजीज के बारे में अगर आप देखोगे तो इट्स एन हार्मोनल काइंड ऑफ डिजीज एंड इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वीक हो जाता है इंसान। जेन ऑस्टिन जो थी वो इस बीमारी से ग्रसित थी। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है
जेन ऑस्टिन सब्जेक्ट मैटर फॉर हर नॉवेल। तो जेन ऑस्टिन जो है वो जब अपने नॉवेल को लिखती थी तो उनका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या होता था। अब जैसे चार्ल्स डिकेंस पे आप आ जाओ तो वो सोसाइटी पर लिखते थे, ठीक है ना, वो आसपास के वातावरण पर लिखते थे। एंड जेन ऑस्टिन किस चीज पर लिखती थी, ठीक है। तो जेन ऑस्टिन का सब्जेक्ट मैटर क्या था उनके नॉवेल्स के लिए, क्या वो ह्यूमन नेचर था, या फिर वो फ्रस्ट्रेशन था, या फिर वो रिवेंज था, या फिर वो ऑप्शन नंबर डी यानी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर होगा आंसर जो कि है ऑप्शन नंबर ए यानी ह्यूमन नेचर। तो बेसिकली जेन ऑस्टिन के नॉवेल में आप अक्सर देखोगे कि उनका सब्जेक्ट मैटर रहता है ह्यूमन नेचर। वो ह्यूमन नेचर को के ऊपर ज्यादा फोकस करती हैं। सो अगर आप देख लो एमा, एमा में अगर आप देखोगे तो एमा के पूरे नेचर के बारे में बताया गया है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कि एमा किस नेचर की थी, ठीक है ना, वो क्या सोचती थी एंड उसका क्या मानना था, उसका क्या पर्सपेक्टिव था। सो दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवेल यानी कि ह्यूमन नेचर। सो इन ऑस्टिन्स नॉवेल एमा, व्हाट इज द सर नेम ऑफ एमा। एमा के बारे में तो आप सब जानते हैं कि एमा है, एमा है। तो एमा का सर नेम क्या है, क्या वो एमा वुडबाइन है, या फिर वो एमा वुडहाउस है, या फिर वो एमा वुडरो है, या फिर वो एमा वुडवाइन है। सो क्या होगा इसमें से, एमा तो हम सब जानते हैं, तो एमा का फुल नेम भी तो हमें जानना चाहिए। सो एमा का फुल नेम है एमा वुडहाउस यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट, और लास्ट लास्ट नहीं कहोगे आप, सेकेंड लास्ट कहोगे। सो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है हु इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ जेन ऑस्टिन्स एमा। अगर आपने एमा पढ़ लिया है तो इनमें से कौन सा जो कैरेक्टर है आप एम्मा में उस कैरेक्टर को नहीं देखोगे। क्या वो जॉर्ज नाइटली है, क्या वो फ्रैंक चर्चिल है, या फिर वो कैथरीन मूरलैंड है, या फिर हैरियट स्मिथ है। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर आप जेन ऑस्टिन के एम्मा में आप नहीं देखते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट इन द नॉवल जेन ऑस्टिन। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कैथरीन मूरलैंड। अब आपको पता है ये किस नॉवल में थी, ये थी नॉर्थएंगर एबे में। क्लियर है, कैथरीन मूरलैंड इज अ कैरेक्टर इन नॉर्थएंगर एबे एंड बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे एमा में। सो आई जस्ट राइट हियर। सो ये सारे कैरेक्टर्स आपको एमा में मिलेंगे एक्सेप्ट कैथरीन मूरलैंड। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी करना हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। और एमा, एमा कब पब्लिश हुआ था, what was the publication year of Emma? Is it 1811? Is it 1812? Is it 1814? Or is it 1815? What will be the answer? So Emma was published in the year 1815. 1815 में एम्मा को पब्लिश किया गया। सो दिस इज ऑल, यानी हमने आज 10 क्वेश्चंस किए एम्मा के। सो दिस इज ऑल, दीज ऑल आर जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ एटलीस्ट नोट डाउन आप कर लो, या फिर इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट्स यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। सो हमारा जो काम है एक बार रिवाइज करने का, जो हम अपने लाइव क्लासेस में भी करते हैं। सो लेट्स जस्ट रिवाइज, ठीक है। सो या जेन ऑस्टिन का पहला नॉवेल है सेंस एंड सेंसिबिलिटी, और जेन ऑस्टिन के मरने के बाद उनके दो नॉवेल्स नॉर्थएंगर एबे एंड परसुएशन को पब्लिश किया गया था। मिस्टर कॉलिन को हम एम्मा में नहीं पाते हैं, वो मिलते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस में। और मिस बेट्स जो है एम्मा में वो बहुत ज्यादा बातूनी है यानी गरलियस है। क्लियर है। अब हम आते हैं जेन ऑस्टिन की जो कौन सा वो नॉवेल है जिससे लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट माना गया है। तो आंसर होगा एमा। जेन ऑस्टिन एडिसन डिजीज से मरी थी एंड एडिसन डिजीज इट्स एन हार्मोनल काइंड ऑफ डिजीज। बिकॉज आई एम जस्ट मेरे टंग स्लिप कर जा रहा है, ठीक है ना। सो जेन ऑस्टिन सब्जेक्ट मैटर क्या है उनके नॉवेल का मेन सब्जेक्ट मैटर, सो इट्स ह्यूमन नेचर। जेन ऑस्टिन में एमा का फुल नेम है एमा वुडहाउस एंड जेन ऑस्टिन में हम कैथरीन मूरलैंड को नहीं पाते हैं बिकॉज शी इज अ कैरेक्टर इन नॉर्थएंगर एबे एंड एमा वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1850। So this is all about today's session. So अगर आपने अभी तक इस कोर्स में enrollment नहीं लिया है, so you can just enroll to this course, okay, as soon as possible. And yeah, for any query you can just contact to me in this given number. And yeah, daily live classes already चल रहे हैं and
बहुत सारे लोगों ने एनरोलमेंट ऑलरेडी करवा लिया है, सो इट्स योर टर्न टू एनरोल टू दिस कोर्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड या प्राइस काफी लो है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1499 है, एंड वैलिडिटी इज 1 ईयर। राइट, सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड या थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो जस्ट अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड या, you can just download the Pre Academy app from Play Store. The link is given in the description box. So thank you so much for watching. We'll just meet you in the next session.